नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर शेयर किया कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज का वीडियो। कहा, सत्ता उलटती पलटती रहती है, एसपी समझ ले। भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुर्ग एसपी को चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर कहा, एसपी दुर्ग और उनके आका ठीक से समझ ले, सत्ता उलटती पलटती रहती है, काम ऐसा कीजिए कि भविष्य में आंख मिला सके। शायद सरकार में खुला शिक्षक भर्ती का पिटारा, इतने पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। दरअसल स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षक सहित अलग अलग पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 6 सितंबर तक का समय दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती कुल 187 पदों पर होनी है। ये भर्ती बिलासपुर जिले के अलग अलग स्कूलों के लिए निकाली गई है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता विद्यापीठ के पद के अनुसार अलग अलग तय की गई है। बांग्लादेश हिंसा के विरोध में रायपुर में प्रदर्शन की तैयारी। राष्ट्रीय बजरंग दल सड़कों पर उतरेगा। बूढ़ा तालाब से राम मंदिर तक निकाली जाएगी यात्रा। बांग्लादेश हिंसा के विरोध में रायपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता आज यात्रा निकालेंगे। संगठन से जुड़े विक्रांत शर्मा ने बताया कि रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल से यात्रा शुरू होगी, जो वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हम यहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार का विरोध करेंगे। बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 3 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक रिमांड। बलौदाबाजार हिंसा मामले में 17 अगस्त को गिरफ्तार किए गए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड एक बार फिर से बढ़ा दी है। सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीते दिन विधायक देवेंद्र यादव की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट से फिर से यहां पर 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी। पुलिस की इस मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। स्कूल और अस्पताल के आसपास के पान ठेले हटाए जाएंगे। बिना अनुमति के गायब रहने वाले शिक्षकों पर भी होगी कार्यवाही। कलेक्टर ने एसडीएम को दिए निर्देश। बिलासपुर जिले के कलेक्टर अवनीश सर ने स्कूल और अस्पताल की बाउंड्री से 100 मीटर के आसपास पान ठेले को हटाने के निर्देश एसडीएम को दिए गए हैं। उन्होंने तत्काल इसका निरीक्षण कर तत्काल कार्यवाही करने और सुरक्षा के मद्देनजर सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है। कलेक्टर ने टीएल की बैठक में अधिकारियों को कहा कि अस्पताल और स्कूल से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में महिला वन रक्षक के रिश्वत लेने का वीडियो आया सामने। जब तक ट्रैक्टर को छोड़ने मांगे 1.5 लाख, कलेक्टर से की शिकायत। बलरामपुर जिले में महिला वन रक्षक का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब तक ट्रैक्टर को छोड़ने के एवज में रकम की मांग की गई थी। मामले में ग्रामीण ने कलेक्टर, डीएफओ और थाना प्रभारी राजपुर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के मुताबिक मामला राजपुर वन परिक्षेत्र के ओकरापीठ का है। अंदरी वन भूमि पर ट्रैक्टर से जुताई करते समय वन विभाग की टीम ने वाहन को जब्त किया था। वन अमले ने ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में 1.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद 60,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। आमदनी कम इसलिए ऐसी बसों की मरम्मत नहीं। अधिकारियों की अनदेखी ने 6 साल में ही बसें बना दी कबाड़। जनता के पैसों का दुरुपयोग कैसे होता है, ये रायपुर नगर निगम की कबाड़ सिटी बसें इसका उदाहरण है। जिम्मेदारों ने 10 साल की परमिट वाली बसों को 6 साल में ही कबाड़ घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार सिटी बसों की कीमत 30 लाख रुपए है, लेकिन 6 साल में ही इसकी कीमत 75% कम हो गई है। ज्यादातर बसों के पहिए, सीट आदि खराब हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व जज बने नए लोकायुक्त राज्यपाल रामेन डेका ने इंदर सिंह को दिलाई शपथ। वेबसाइट पर पुराने चीफ की ही तस्वीर। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इंदर सिंह बोवेजा छत्तीसगढ़ के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। बीते दिन रायपुर स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल रामेन डेका ने इंदर सिंह को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के मुख्य लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लई ने पूरी की। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। सभी ने इंदर सिंह को बधाई दी। लोक आयोग भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और सुनवाई करने की संवैधानिक संस्था है।
आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने दिया इस्तीफा, बिलासपुर की राजनीतिक में हलचल। आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेत्री डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं की है। साल 2020 से आप में सक्रिय रही डॉक्टर कराड़े ने बिलासपुर की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने समय समय पर शहर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन किए और शहर की समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक आम जनता की आवाज उठाई। पड़ोसी युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, बहला फुसला कर दिया वारदात को अंजाम। एक तरफ जहां देश भर में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले ने सबको झकझोर कर रख दिया था, वहीं देश के अलग अलग शहरों और इलाकों से भी लगातार दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी पिछले कुछ दिनों में दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई है। इन घटनाओं के बाद लोगों में आक्रोश है। लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं के बीच राजधानी रायपुर से एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। महिला टीचर की शिकायत करने खैरागढ़ पहुंचे स्टूडेंट, कहा स्कूल नहीं आती, फेल करने की धमकी देती है, रो रो कर एसडीएम को बताई पीड़ा। खैरागढ़ में छात्र छात्राओं ने महिला टीचर पर दुर्व्यवहार और परीक्षा में फेल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। टीचर से परेशान छात्र छात्राएं बीते दिन मालवाहक में बैठकर जिला मुख्यालय पहुंचे, अधिकारियों को रो रो कर अपनी पीड़ा बताई। मुड़ीपार हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने बताया कि दामिनी सिंह पर स्कूल में जीव विज्ञान की पढ़ाई करने का जिम्मा है, लेकिन वे विद्यालय आती ही नहीं। इस नए शिक्षा सत्र में तो वह केवल 10-12 ही दिन ही स्कूल पहुँच पाई है। आरोपी की टीचर बच्चों को प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल करने की भी धमकी देती है। बलौदाबाजार सेक्स स्कैंडल और हनी ट्रैप मामले का मुख्य आरोपी शिरीष पांडे चढ़ा पुलिस के हत्थे, हो सकता है बड़ा खुलासा। जिले के बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल और हनी ट्रैप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी शिरीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को पुलिस ने राजधानी रायपुर की चंगोरा भाटा से गिरफ्तार किया। आरोपी शिरीष पांडे पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस मामले में कई अहम खुलासे कर सकती है। बता दें कि आरोपी शिरीष पांडे जेसीसी से पूर्व विधायक का प्रतिनिधि भी था। अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, 3 महीने में 100 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के आउटर इलाके में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। धरसीवा तहसील के अंतर्गत ग्राम माडर परसुलीडीह टेकारी में यहाँ पर अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मिलेगा 3 लाख का प्राइज, मंत्री टंकराम बोले कांग्रेस सरकार जो नहीं कर पाई हम कर रहे, कांग्रेसी सिर्फ उपद्रव कर रहे हैं। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपद्रव करने का काम कांग्रेस कर रही है। 29 अगस्त को प्रदेश में अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ी सम्मानित किए जाएंगे। 3 लाख से लेकर 25,000 के कैश प्राइज खिलाड़ियों को मिलेंगे। आरपीएफ के जवानों की काली करतूत, ट्रेन से आयरन प्लेट्स चुराकर खुद बेच डाला, कबाड़ी के बेटे को फंसाया। बिलासपुर जिले में 2 आरपीएफ के जवानों पर रेलवे की संपत्ति को चोरी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों ने ट्रेन के वैगन से आयरन प्लेट्स को गिराया और फिर 50 से 60 बोरियों में भरकर उसे कबाड़ी में बेच दिया। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे दिन दोनों जवान एक कबाड़ी के घर गए और घर वालों से दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, वे कबाड़ी के बेटे को पकड़कर तिल्दा चौकी ले आए। बताया जा रहा है कि कबाड़ी के यहां से चोरी का कोई सामान बरामद नहीं किया गया था। इससे परेशान कबाड़ी ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। इस मामले में विभागीय जांच पूरी होने के बाद दोनों से 15 दिनों के भीतर आला अफसरों ने जवाब मांगा था। दोनों ने जांच रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास के सिंगल बेंच में हुई है। बच्चों को परोसा जा रहा सूखा भात, मिड डे मील की थाली से पोषक तत्व गायब, महीनों से दाल और सब्जी तक नहीं मिली। बीजापुर जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में कहीं जर्जर भवनों में बच्चे शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, तो कहीं जिम्मेदार लोग बच्चों का निवाला छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह मामला प्राथमिक शाला चिन्ना जोजेर का है, जहां पर बच्चे मिड डे मील में मिलने वाले पोषक आहार की जगह बच्चे बिना दाल सब्जी के चावल खाने को मजबूर हैं। साल भर के राशन की राशि मध्याह्न भोजन संचालित करने वाले समूह को नहीं दिया गया, जिसके कारण रोजाना बच्चों को बिना दाल सब्जी के सादा चावल परोसा जा रहा है। शराब के नशे में मंत्री राजवाड़े का जेठ, छत्तीसगढ़ में हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करने की धमकी। कांग्रेस ने लिखा, मैडम रिश्तेदारों को काबू में रखे।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में थाने के अंदर नशे में एक युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुद को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ बता रहा है। फोन लगाकर मंत्री से बात करने की जिद की क्योंकि पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया था। कांग्रेस ने भी वीडियो शेयर कर लिखा कि मैडम अपने रिश्तेदारों को काबू में रखे। सड़क हादसे में जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा घायल, हालत गंभीर, रायपुर रेफर किया गया। दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्हें डिमरापाल जिला अस्पताल लाया गया था, जहां से रायपुर रेफर किया गया। यह घटना परपा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 63 में मारेंगा के पास हुई है। बिलासपुर में हैदराबाद के लिए हवाई सेवा मंजूर, एमएलए सुशांत शुक्ला की मांग पर उड़ान मंत्रालय ने दी स्वीकृति, शेड्यूल जल्द जारी होने का दावा। नागरिक उड़ान मंत्रालय ने बिलासपुर से हैदराबाद के लिए उड़ान को मंजूरी दे दी है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने इसके लिए फरवरी में मंत्री को पत्र लिखा था, जिसके बाद मंत्रालय ने फ्लाइट की सुविधा शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। अब हैदराबाद के लिए जल्द ही शेड्यूल जारी होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल बिलासपुर में हवाई सुविधा शुरू होने के बाद से ही महानगरों के लिए फ्लाइट की डिमांड की जा रही है। इसे लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई भी चल रही है। वहीं हवाई सेवा संघर्ष समिति के बैनर तले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना, मंत्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर शुरू की गई श्री रामलला दर्शन योजना के तहत चलाई जा रही विशेष ट्रेन यहां पर रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना की गई। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। दीवार गिरने से दादी पोतियों की मौत, बारिश में जर्जर हो गया था मकान, पीएम आवास के लिए कई बार किया था आवेदन। सूरजपुर में मकान की कच्ची दीवार गिरने से दादी और उसकी 2 पोतियों की मौत हो गई है। बारिश के चलते मकान की दीवार कमजोर हो गई थी। बताया जा रहा है कि पीएम आवास के लिए कई बार आवेदन भी किया गया था, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही थी। हादसा जयनगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर करतमा में हुआ है। स्थानीय निवासी सचिन दास के घर की दीवार शाम करीब 5 बजे अचानक गिर गई। इस दौरान उसकी मां धनमतिया, जिसकी उम्र 53 साल थी, अपनी 2-2.5 साल की पोती बिजली और 1.5 साल की सोहानी के साथ दीवार के पास बैठी थी। रायपुर से अभनपुर के बीच जल्द दौड़ेगी नई मेमू ट्रेन, 10 रुपये में कर सकेंगे यात्रा। छत्तीसगढ़ के सभी रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रायपुर से अभनपुर के बीच जल्द ही नई मेमू ट्रेन शुरू होने जा रही है। मेमू ट्रेन सुबह और शाम 2 फेरे लगाएगी। रेलवे ने रायपुर से अभनपुर तक मेमू ट्रेन का किराया 10 रुपये रखा है। यह ट्रेन रायपुर मंदिर हसौद CBD केंद्रीय होकर अभनपुर जाएगी। इस वजह से रायपुर से नवा रायपुर जाने वाले लोग भी इस ट्रेन में सफर कर सकेंगे। रेलवे ने इसके लिए स्टेशनों पर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। मरम्मत करने के नाम पर अधूरा पड़ा स्कूल भवन का निर्माण, पटवारी भवन के एक रूम में बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे। कांकेर जिले में स्कूल जतन योजना के नाम पर खिलवाड़ देखने को मिला है। यहां के एक गांव में बच्चों के पास अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल भवन नहीं है। स्कूल भवन के अभाव में गाँव की पटवारी भवन के एक कमरे में 5 कक्षाएं एक साथ चलाई जा रही है। 1 साल पहले मिली स्कूल मरम्मत की स्वीकृति के बाद भी कार्य पूरा नहीं होने से ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। पूरा मामला कांकेर जिले के भानु प्रताप ब्लॉक के वनांचल ग्राम पंचायत बांसकुंड का है। कोरबा में 98% से अधिक भरा बांगो डैम, 6 गेट खोलकर छोड़ा गया 24,610 क्यूसेक पानी, बाढ़ में डूबे कई घर। छत्तीसगढ़ को कोरबा और कोरिया जिले में मूसलाधार बारिश से बांगो डैम छलकने लगा है। भराव अधिक होने से बांध के 6 गेट खोलकर हसदेव नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले रात 24,610 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके साथ ही डुबान क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बांगो बांध 98% से अधिक भर चुका है। बांगो डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दर्री डैम में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। एक दिन पहले दर्री डैम से पानी छोड़े जाने पर सीतामढ़ी और हसदेव नदी किनारे बसे लोगों के घर बाढ़ की चपेट में आ गए थे। विधायक कार्यालय पहुंचा पूरा गांव, बोले 5 महीने से फिंगरप्रिंट लेकर चावल के नाम पर अंगूठा दिखा रहा है राशन विक्रेता। जसपुर जिले के ग्राम पंचायत जमरगी के 300 से ज्यादा ग्रामीण पथलगांव विधायक गोमती साय के कार्यालय पहुंचे। ये सभी अपने गांव के राशन विक्रेता और सरपंच के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 महीनों से राशन विक्रेता उन्हें राशन नहीं दे रहा है।
उनका आरोप है कि राशन विक्रेता ने फिंगरप्रिंट तो ले ली है, लेकिन इसके बाद भी राशन नहीं दे रहा है। इस गंभीर मामले को लेकर ग्रामीणों ने विधायक गोमती साय के कार्यालय जाकर मदद की गुहार लगाई है। हालांकि इस दौरान विधायक गोमती साय कार्यालय में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों से फोन पर बात की। विधायक गोमती साय ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम और खाद्य निरीक्षक को निर्देश दिया कि ग्रामीणों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम 25 फटाफट छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा? आपका आज के न्यूज के बारे में क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।